ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। पिछले दिनों देखा हमने कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और अभिक्रिया के जो प्रकार हैं। विस्थापन अभिक्रिया से भी पहले हम लोगों ने देखा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उससे भी पहले देखा था वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उन्हीं अभिक्रियाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया का एक और प्रकार है जिसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। इसमें करते क्या है, दो जांच नली लेते हैं, दो जांच नली लेते हैं। एक जांच नली में सोडियम सल्फेट और दूसरी जांच नली में बेरियम क्लोराइड का घोल लेते हैं। एक में बेरियम क्लोराइड और दूसरी में सोडियम सल्फेट। तो मान लिया कि यही पहली जांच नली है, इसमें हम लोगों ने ले लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम बेरियम क्लोराइड का घोल लिया और दूसरी जांच नली में सोडियम सल्फेट का घोल लेते, सोडियम सल्फेट का। करते हैं क्या कि सोडियम सल्फेट के घोल को पहली जांच नली के घोल में, जिसमें बेरियम क्लोराइड लिया गया है, धीरे धीरे इसमें मिलाते हैं। और धीरे धीरे मिलाने के लिए करना क्या होता है कि एक शीशा की छड़ लेते हैं, कांच का छड़, एक कांच का छड़ लेते हैं और दूसरी जांच नली में जो सोडियम सल्फेट का घोल लिए हुए, उस सोडियम सल्फेट के घोल को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके इसमें दे देते हैं।
सोडियम सल्फेट के विलयन को घोल को धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाते हैं और कुछ समय के बाद इसके रंग पर गौर करते हैं, इसके रंग को देखते हैं। लेकिन प्रयोग करने के लिए एक बात का हम ध्यान रखते हैं कि दोनों घोल की मात्रा समान होनी चाहिए। अगर सोडियम सल्फेट के विलयन की मात्रा 5 ml है तो 5 ml सोडियम सल्फेट को 5 ml बेरियम क्लोराइड के विलयन में ही मिलाएंगे। कहने का अर्थ है कि दोनों की मात्रा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। और जब पूर्ण रूप से दूसरी जांच नली का विलयन सोडियम सल्फेट पहली जांच नली वाली विलयन बेरियम क्लोराइड में जब मिल जाता है, तब उसके बाद हम उसके रंग पर विचार करते हैं और हम पाते हैं कि मिलने के बाद स्पष्ट है कि ऊपर से उधेले हैं। तो ये जो पहली वाली है क्या जांच नली, इसमें एक तो हो गया कि दोनों फेंका गया, प्लस में आ गया विलय। हम देखते हैं कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो गया। ये रंग में परिवर्तन क्या दर्शाता है, इस पर गौर करना है कि ये रंग में परिवर्तन क्यों हो गया। ये रंग में परिवर्तन जो हुआ है, ये असल में होता ये है कि बेरियम सल्फेट BaSO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट Na2SO4। असल में होता यह है कि ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ये दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है।
अभिक्रिया जो होती है, दरअसल ये है कि बेरियम क्लोराइड और मिलाया इसमें सोडियम सल्फेट, दोनों के बीच अभिक्रिया। दोनों में, बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फेट में आप देखेंगे कि दो भाग है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसमें ये पहला पार्ट जो है ये धन मूलक कहलाता है, दूसरा पार्ट जो है ऋण मूलक कहलाता है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट में ये पहला पार्ट जो है, पहला भाग इसका सोडियम सल्फेट का ये धन मूलक कहलाता है और दूसरा भाग जो है इसका ऋण मूलक कहलाता है। इसमें होता यह है कि एक विलयन का धन मूलक दूसरे के ऋण मूलक से और दूसरे का धन मूलक पहले के ऋण मूलक से ये जुड़ जाता है। होता यह है कि बेरियम क्लोराइड का धन मूलक बेरियम जो है सोडियम सल्फेट के ऋण मूलक सल्फेट से मिल करके बना देता है बेरियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का धन मूलक बेरियम क्लोराइड के ऋण मूलक से मिल करके बना देता है NaCl। कहने का अर्थ है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रासायनिक अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट भी यौगिक है और सोडियम क्लोराइड भी यौगिक है। ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब गौर करने वाली बात इस पर यह है, हम देख रहे हैं द्विविस्थापन शब्द पर गौर कीजिए। द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो, और विस्थापन का अर्थ तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किसी को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेना। इस अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं इस्तेमाल किया गया है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। गौर कीजिए, इसमें बेरियम जो है सोडियम सल्फेट से सोडियम जो धन मूलक है इसको विस्थापित करके और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो बना देता है, देखिए ना, सोडियम सल्फेट। सोडियम को विस्थापित कर दिया, हटा दिया और उसके जगह पर खुद बैठ गया बेरियम, तो बना दिया बेरियम सल्फेट बन गया। और ये सोडियम सल्फेट का जो धन मूलक है सोडियम, ये बेरियम क्लोराइड से विस्थापित कर दिया बेरियम को और उसका स्थान स्वयं ले लिया और इस तरह से बना दिया सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? ये
दोनों यौगिक का धन मूलक, दोनों यौगिक के ऋण मूलकों को धन मूलक को विस्थापित कर दिया और ऋण मूलक से स्वयं एक नया पदार्थ, एक नया यौगिक बना दिया। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और यही कारण है कि इस अभिक्रिया में जो प्रयोग हम लोगों ने किया, ये विलयन जो मिलाते हैं उसका रंग जो है बदल गया था। तो अब क्लियर हो गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें मूलकों का आदान प्रदान होता है। एक 17 मूलकों का आदान प्रदान। हर यौगिक में दो मूलक होता है। कोई भी हम लोग यौगिक ले, उसमें दो मूलक है। जैसे गए पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, एक यौगिक प्राप्त हुआ था ZnSO2, और ये जो आप परिचित है कि यौगिक का दो भाग होता है, हर यौगिक का दो भाग होता है, और उस दो भाग में पहला भाग उसका धात्विक भाग होता है और दूसरा भाग अधात्विक भाग होता है। और ये धात्विक भाग जो है धनायन होता है और अधात्विक भाग जो है ऋणायन। समझना है हम लोगों को द्विविस्थापन। तो इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के विलयन मिल करके एक दूसरे से और अपने मूलकों का आदान प्रदान करते हैं। मूलक का आदान प्रदान का अर्थ हो गया, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक यौगिक है बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम जो है ये धन मूलक है और क्लोराइड ऋण मूलक है। उसी तरह से दूसरा यौगिक है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में ये सोडियम जो है धन मूलक है और सल्फेट ऋण मूलक। जैसा कि हमने कहा कि इस अभिक्रिया में मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है। गौर कीजिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम धन मूलक, क्लोराइड क्लोरीन ऋण मूलक। सोडियम सल्फेट में सोडियम धन मूलक और सल्फेट ऋण मूलक। और इसका धन मूलक बेरियम क्लोराइड का देखिए सोडियम सल्फेट के ऋण मूलक से मिल गया और सोडियम सल्फेट का धन मूलक बेरियम क्लोराइड के ऋण मूलक से मिल गया। तो हुआ कि नहीं? आयन का अदला बदली हुआ कि नहीं? आदान प्रदान हुआ कि नहीं? तो दोनों विलयन का
धन आयन ऋण आयन उपस्थित है, दोनों विलयन। और इस तरह से हम देख रहे हैं, एक का धन आयन दूसरे विलयन के धन आयन को विस्थापित कर दिया, और दूसरे का ऋण आयन जो है पहले के धन आयन से मिल करके जैसे कि बेरियम सल्फेट का निर्माण कर दिया, और इसमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग कि इसमें आदान प्रदान हो रहा है आयन का। इसीलिए इसको कहा जाता है द्विविस्थापन। द्वि का अर्थ होता है दो, द्विविस्थापन। अब आप गौर कीजिए कि कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बेरियम धन आयन, सल्फेट ऋण आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया, और यही बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। और सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ है। इसमें सोडियम धन आयन है और क्लोराइड जो है ऋण आयन है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है। आयनों के आदान प्रदान से ये अभिक्रिया संपन्न होती है और नई पदार्थ का निर्माण होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। लगभग 23 मिनट।